So today we are going to discuss a very important portion of electrostatic potential और जिसमें हम basically क्या discuss करेंगे कुछ important numerical we are going to discuss. Okay, so electrostatic potential we are taking today. तो start करते हैं उसी के साथ. ठीक है, तो कैपेसिटेंस भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन कैपेसिटेंस वी विल टेक लेटर. ओके, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल, क्योंकि कोई सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो उससे अगर पोटेंशियल क्वेश्चन नहीं आए तो इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ पूछा ही नहीं है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन है. तो ये हमसे क्या कह रहा है कि एक मेरे पास थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है ऑफ रेडियस आर, जिसके पास चार्ज दे रखा है क्यू. ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज है. अब हमने क्या करा है, अनदर चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू को हमने प्लेस किया है उसके एट द सेंटर ऑफ द शेल. तो शेल के सेंटर पे हमने रखा है. नाउ इट इज आस्किंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल. तो हमें r by 2 पे बताना है. अब देखो, जो भी पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल तो ऐड होता है. हमने ये पहले पढ़ रखा है कि जो भी पोटेंशियल होता है वो हमेशा ऐड होता है. तो इस तरीके से इसका मतलब फिर हम क्या बोल सकते हैं. तो ये तीन ही ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कोई एक सही होना चाहिए. तो लेट्स सी. तो देखो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ अपना फर्स्ट के लिए. ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास आर पर कितना बनता है. तो पोटेंशियल पी ड्यू टू दी चार्ज क्यू. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, के क्यू बाय आर. और के का मतलब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो के क्यू बाय आर, तो ये के क्यू बाय आर हो जाएगा, कैपिटल आर. ठीक है, ये क्या है, जब हमारे पास मतलब आर रेडियस पे है. लेकिन अब उसने क्या बोला है, हमने क्या कर दिया है, r/2 पे निकालना है. तो अब r/2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू बाय, इस बार तो हम कैपिटल क्यू लेकर आए ना. तो इस बार अगर हम कैपिटल क्यू लेकर आए तो उसके वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, r/2. तो r/2 है तो ये ऊपर आ जाएगा. तो जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो एक मेरे पास V1 है, एक मेरे पास V2 है. सॉरी, मैंने यहाँ पे V1 लिख दिया था. तो एक मेरे पास V2 है. और मैंने क्या बताया, टोटल पोटेंशियल तो हमेशा ऐड होता है. तो अगर हमें P पॉइंट पे निकालना है तो P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2. राइट. तो ये V1 कितना है मेरे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. और ये V2 कितना हो जाएगा मेरे पास, सेम 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो दोनों पोटेंशियल को मैंने ऐड कर दिया, एक आपको कैपिटल आर पे दिया था और एक r/2 पे. तो दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे p पे. राइट. तो इसका मतलब कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये c वाला मैच कर रहा है. तो ऑफ कोर्स आंसर आंसर शुड बी c. ठीक है, तो आई होप बहुत सिंपल था, याद रहेगा सब. ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं स्टेटमेंट की जगह पे डायरेक्ट बता रहा हूँ. कह रहा है कि आपको दो शेल दे रखे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स दे रखे हैं. ठीक है, कंडक्टर ए. तो इस वाले कंडक्टर का नाम है मान लो ए, और इस वाले कंडक्टर का नाम है मान लो बी. ठीक है, ए की जो रेडियस है वो मेरे को दे रखी है 1 mm. और जो बी है, बी की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 2 mm. और इनको एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर दे रखा है. इफ द स्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर. तो ये जो मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है. ठीक है, और कंडक्टिंग वायर से मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. तो अब ऑफ कोर्स ही बात है, फिर चार्ज ट्रांसफर होगा. भाई मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज है और यहाँ पे भी कुछ चार्ज है. तो पहले Q1 रहा होगा, मान लो इसका Q2. लेकिन अब जब मैंने कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया इसे, तो अभी इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, इनका चार्ज भी सेम हो जाएगा. राइट. तो अब ये पूछ रहा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या हो सकता है, तो 2:1 हो सकता है, या 1:4, या फिर 4:1, या फिर 1:2. तो ये हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अब हमें ये बताना है. तो व्हाट डू यू थिंक, कैसे करना चाहिए. ओके, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन था. राइट, कि जैसे मैंने बताया अभी कि ये मेरे पास दो
कंडक्टर्स हैं, इनको मतलब कनेक्ट कर दिया गया था। तो इनके पास चार्ज था और 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, इसकी रेडियस 1 mm है, इसकी रेडियस 2 mm है। तो देखो अब ना हमारे पास इतना हमें पता है कि जब इनको हमने किसी वायर से कनेक्ट किया है तो इनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा, और ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब जब हमारे पास पोटेंशियल सेम होना ही है तो उससे क्या पता लगेगा हमें, भाई कंडक्टिंग वायर से दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, के Q1 अपॉन में R1। आप चाहो तो 1/4πε0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन के लेने से थोड़ा सा ठीक है, फायदा होता है, थोड़ा मतलब टिपिकल नहीं लगता। और ये हो जाएगा कि Q2/R2। तो देखो के से के कट जाएगा और क्या कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो मेरे पास क्या रेशो आ जाएगा यहाँ पे, तो Q2 को इधर ले आते हैं, तो इसका मतलब मेरे पास रेशो आ गया Q1, सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं ना, Q1 को ही रहने देते हैं, मतलब रेशो तो कैसा भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, Q2 को इधर ले आते हैं, तो Q1 अपॉन में Q2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2, राइट। R1 इधर आ गया। तो ये मेरे पास पोटेंशियल सेम होने से वाली कंडीशन मेरा निकल के आ चुकी है। लेकिन उसने पूछा तो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब अगर उसने हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था KQ/R²। तो अगर उसने हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा E1 के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है KQ1/R1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो ये हो जाएगा KQ2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। तो K से K कट जाएगा, राइट। तो फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास, तो इट वुड बिकम Q1, तो Q2 को नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा Q1 अपॉन में Q2 इनटू में, अब ये R2 है ना, तो ये बन जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, राइट। अच्छा लेकिन Q1 Q2 को तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, R1 और R2। तो Q1 Q2 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, फिर वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा Q1 की जगह पे R1 और Q2 की जगह पे R2, मतलब इक्वल लेकर आए। और ये क्या है मेरे पास, R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। तो एक R1 से एक R1 गया और एक R2 से एक R2 गया, तो ओवरऑल रेशो मेरा क्या आ गया, R2 अपॉन में R1 आ गया, और R2 अपॉन में R1। तो R2 कितना दे रखा था आपको, 2 mm, और वो कितना दे रखा था, 1 mm, राइट। भाई R1 आपको 1 mm दिया था ना मैंने, ये 1 mm है, ये 2 mm है। तो इसका मतलब अगर आप कन्वर्ट भी करोगे तब भी तो वही आएगा। तो 2:1, इसका मतलब आंसर शुड बी 2:1। तो 2:1 पहला ऑप्शन ही है, राइट। तो 2:1 आएगा। तो ये था हमारा, इसका मतलब इस तरीके से निकालना था। तो पोटेंशियल सेम रहता है तो हमने उससे एक कंडीशन निकाल ली, और वो कंडीशन भी जो पूछ रहा है उसके अंदर लगाने से मेरा इतना निकल गया। हमेशा ऐसे ही करना होता है, कंडीशन वो देता है और फिर जो आपसे पूछ रहा है उसमें ही वो कंडीशन का यूज करवाता है वो। तो इस टाइप से ही हमें ये सॉल्व करना होता है। सी, अब हमको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इज शॉट टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू। तो ये दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, विच इज फिक्स्ड विद द स्पीड ऑफ v। इट अप्रोचेस अप टू अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस r एंड देन रिटर्न्स। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, तो दोनों ही चार्ज क्यू क्यों है, तो देखो ये दोनों तो मिल नहीं पाएंगे कभी भी, क्यों, क्योंकि दोनों ही चार्ज क्यों है। तो अगर एक छोटा सा पार्टिकल क्यू चार्ज अगर ऐसे करके जा रहा है, तो एक डिस्टेंस होता है कि मिनिमम ये इसके वहीं तक ही आ पाएगा, उससे ज्यादा एंटर नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो ये क्यू चार्ज आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, लेकिन अब ये एक कंडीशन जैसी है यहाँ पर आएगा, तो दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल हो जाएगी। रिपल्शन वाली एनर्जी, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाई ये यहाँ पे पोटेंशियल लगा रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला स्पीड में आ रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो रेस्ट में था तो रेस्ट की पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। तो जब ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस तक वो रुक गया, क्योंकि अंदर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि रिपल्शन लग रहा है ना भाई, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो टच तो हो नहीं पाएंगे रिपल्शन एनर्जी की वजह से। तो इसीलिए इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जहां पे ये चार्ज आके रुक जाएगा, R0। क्यों, क्योंकि इसी डिस्टेंस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो गई होगी ना, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, KQ1 Q2 अपॉन में R। तो ये आर आर जो डिस्टेंस दे रखा है इन दोनों के बीच का, यहाँ पे आके रुक गया ना। अब क्वेश्चन है पूछा है, इफ Q was given a speed of 2v,
मतलब v की जगह पे अगर हमने 2v1 कर दिया होता तो क्लोजेस्ट ऑफ द डिस्टेंस अप्रोच कितना हो जाता? अगर मान लो इसकी स्पीड अब v ना हो के अगर 2v हो जाए, तो अब वो इसके पास जाना चाहिए या दूर जाना चाहिए बताओ भाई? अगर स्पीड से आ रहा है तो अब तो और पास जाना चाहिए, राइट? मान लो 2v के बाद ये यहाँ पर आ जाए कुछ पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे, क्योंकि भाई हाई स्पीड में आएगा तो हाई स्पीड में उसे रोकने के लिए थोड़ी और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तो अब वो थोड़ा सा आगे आके रुकेगा। तो इसका मतलब अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या हो गया है? तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच में जैसे कि मैंने बताया हमारे पास कौन सी दो एनर्जी आपस में बराबर हो जाती है? तो दो टाइप की एनर्जी बराबर हो जाती है, एक जो मूव करके आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जो रुका हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के। अच्छा, ये चार्ज क्या है? क्यू। और जब ये मोशन में आ रहा होगा वी की स्पीड से तो ये क्यू है। तो दो चार्ज का के, Q1 Q2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा था पहले? आर नॉट। यहाँ पे आके रुक गया था। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ रिलेशन एक। लेकिन अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब हमने क्यू को क्या दे दिया? डबल वेलोसिटी कर दी है। तो अब क्या कर देंगे हम? हाफ एम वी कितना हो जाएगा? 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q अपॉन में। अब डिस्टेंस ऑफ द अप्रोच निकालना है तो ये आर डैश मान लेते हैं। आर डैश ये तो निकालना है एक तरह से, मतलब ये आर डैश है। ठीक है, तो के Q1 Q2 ये एक तरह से मुझे R1 निकालना है। आर डैश को हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द अप्रोच का मतलब क्या है? वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ द क्लोज अप्रोच बोल रहे हैं, जहाँ पे आके वो दोनों रुक गए। भाई कोई भी दो एनर्जी सेम सेम है तो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं ना, इसीलिए। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास? तो देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 4 मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, राइट? और एक क्या कर सकते हैं हम? अच्छा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया स्क्वायर करके। तो ये जो पूरा हाफ एम वी स्क्वायर है किसके बराबर है? ये इसके बराबर है ना, वही जैसे मैंने पहले बताया, पहले क्वेश्चन में भी रिलेशन यूज किया था। तो अब इस हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर नॉट, राइट? भाई ये 2 2 जा 4 जो हुआ है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे ये वाला रिलेशन रख दिया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन, और मुझे R1 निकालना है। तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा? क्या चीजें कट रही हैं? बिल्कुल, के से के कटा, क्यू से क्यू, ये सब कट गया। ये मेरे पास आर नॉट था रियल वाला। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? R1 इसको इधर ले आते हैं, और ये हो जाएगा R0/4। इसका मतलब अब वो कहाँ पे आके रुकेगा? अगर पहले डिस्टेंस R0 पे रुक रहा था तो डबल वेलोसिटी करने से वो R/4 पे रुकेगा, राइट? इसका मतलब है सिंपल सी बात कि अगर वो पहले 40 डिस्टेंस पे रुक रहा था तो अब वो 10 पे आके रुकेगा एक तरह से, क्योंकि R0/4 हो गया ना, राइट? तो यही मेरे पास रिलेशन है। क्या ये रिलेशन आपको दे रखा है? R1 इज इक्वल टू R0/4। बिल्कुल, देखो ये रहा। तो इसका मतलब वो R0 इन्होंने R मान रखा है, मैंने R0 ले लिया था। ठीक है, तो R/4 पे वो रुक जाएगा। तो वेलोसिटी डबल करने से ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी बढ़ गई होगी, तो उस एनर्जी को रोकने के लिए आपको और अंदर आना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी ही है ना। तो इसका मतलब अगर इस भाई आपने देखा भी है ना कि स्पीड ज्यादा होती है तो वो थोड़ा देर में रुकता है। एक लड़का बहुत तेज चल रहा है तो बहुत तेज चल रहा है तो क्या एकदम रुक जाएगा? नहीं ना, थोड़ा आगे तक जाता है वो, तो इसलिए फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यही था। तो ये तो था हमारे पास सिंपल। हमेशा जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में एक कंडीशन आपको हमेशा गिवन दी जाएगी, तो जैसे मैंने लास्ट में काइनेटिक एनर्जी का यूज किया, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिर जब वो 2v हुई तो बस काइनेटिक की वैल्यू की पुट कर दी मैंने वहां पे, और मेरा निकल के आ गया कितना डिस्टेंस ऑफ द अप्रोच आएगा इस बार। तो कंडीशंस का यूज करना होता है जिसके लिए वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो लेट्स हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सी वी हैव लाइक हमसे कह रहा है कि 2 पॉइंट्स P and Q आपको दे रखे हैं, दे आर मेंटेन एट द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो P पॉइंट पे 10 वोल्ट मेंटेन हो रखा है और Q पे -4 वोल्ट हो रखा है रिस्पेक्टिवली, राइट? The work done in moving 100 electrons from P and Q is, तो अब हमें P से P एंड नहीं बल्कि वो P to Q होना चाहिए।
तो P से Q वो आपको कर रहा है, एंड को हटा देना, ये मुझे लग रहा है फ्रॉम P टू Q इज होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम P टू Q। तो 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो जरा एक बात बताना, तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है? तो टोटल जो चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है ई चार्ज। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू में ई। तो ये 100 और इंटू में ई का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, राइट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें तो ये टोटल चार्ज हो जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। तो ये टोटल चार्ज जाएगा माइनस का 1.6, राइट। तो माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17 कूलम हो गया। अब हमें पता है इसने वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू फाइनल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है, राइट। तो अब हमने क्यू तो निकाल लिया भाई, लेकिन अब हमें ये डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अब वो फाइनल कहाँ पे आया है देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फ्रॉम पी टू क्यू। तो पी टू क्यू जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस का वीपी। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -4 था वहां पे, माइनस और स्टार्टिंग में कितना था 10। तो ये कितना हो जाएगा, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आया है, माइनस का 14 वोल्ट, राइट। तो इसका मतलब वैल्यू पुट कर देंगे अब हम, तो क्यू कितना हो गया, तो क्यू तो है हमारे पास 1 पॉइंट, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये 1.6 इंटू 10 के माइनस 17 और इंटू में 14। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाना चाहिए, 14 इंटू 1.6। तो इट वुड बी अराउंड 2.24 इंटू 10 रेज टू पावर 16 जूल, राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमको क्या था, हमको बस टोटल चार्ज निकालना था कितना हुआ, और हमें पोटेंशियल, भाई हमें फॉर्मूला पता है ना, v क्या होता है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ये तो है पोटेंशियल, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो v2 माइनस का v1 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो क्यू को इधर ले जाएंगे तो यही तो फॉर्मूला बनता है वर्क डन का, क्यू इंटू में v2 माइनस का v1, ठीक है। तो बच्चों वाली बातें एकदम, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चीजों का ध्यान रखना है, यस। तो अब जो हमको क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, राइट। और हमें पता है अगर ये हमको स्क्वायर दे रखा है तो ये भी ए होगा, मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ये भी डिस्टेंस ए होगा और ये भी ए होगा। सारे डिस्टेंस ऑफ कोर्स साइड जो होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि वो स्क्वायर है। अब हमें एक बात तो यहाँ पे साफ दिख रही है क्या, कि अगर ये है तो पाइथागोरस लगा के ये कितना आ जाएगा, ए रूट टू आएगा ना, राइट। क्योंकि ए स्क्वायर तो 2a² हो जाएगा, रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। और ये भी, ये वाली साइड भी, मतलब ये वाला डायगोनल भी क्या हो जाएगा, a√2, ठीक है भाई। अब हमें पता है v का फॉर्मूला क्या होता है, तो v का फॉर्मूला होता है k3/r। तो अगर सबके ऊपर ही देखो सेंटर पे निकालना है हमें, तो इस पे कितने चार्ज, ये इस चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला, सारे सारे चार्ज की वजह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले इसे इसे 1 मान लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, k3 तो यहाँ पे यार अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर पे निकालना था ना, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यार ये तो जो डायगोनल है ये तो पूरा का पूरा ही आ, क्योंकि ये तो हमने पूरा a√2 निकाला है, लेकिन ये डिस्टेंस तो सिर्फ आधा लग रहा है यहाँ पे, राइट। भाई डिस्टेंस तो सिर्फ आधा लग रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लग रहा है। तो क्या ये a√2/2 नहीं हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी साइड जो आई है वो a√2 आई है, लेकिन हमें तो सेंटर पे निकालना है। तो a√2/2, तो 2 से 2 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब पहले वाले की वजह से, पहले वाले चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस आएगा, k3/a√2, ठीक है। ऐसे ही v2 कितना आएगा, तो ये q1 है ना प्लस का,
V2 आएगा, V2 पे माइनस क्यू है तो ये माइनस के क्यू अपॉन में a/√2। V3 की वजह से क्या आ जाएगा मेरे पास, V3 की वजह से आ जाएगा मेरे पास 3 है ना ये, तो KQ/a√2 और V4 भी हो जाएगा मेरे पास माइनस का KQ/a√2, राइट। तो ये है मेरे पास पूरा का पूरा। तो अब भाई पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल टोटल ऐड होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, राइट। तो पूरे को ऐड कर दो, तो पूरे को ऐड करेंगे तो K कॉमन आ जाएगा। देखो ये पूरा जीरो ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दो प्लस में है दो माइनस में, तो ओवरऑल तो जीरो ही हो गया ना। देखो तो Q/a/√2, ये है माइनस का Q/a/√2, फिर दोबारा से ये प्लस हो रहा है Q/a√2, ठीक है, और फिर से माइनस हो रहा है। तो ओवरऑल तो सब कट ही गया ना आपस में, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, जीरो। अगर मान लो नहीं कटता तो कुछ ना कुछ आंसर आता है इसका, लेकिन अब वो बाई चांस ऐसा है कि चलो कट गया तो जीरो ही आएगा आंसर, राइट। तो इट मीन्स इट शुड बी जीरो। तो तरीका तो यही है, अगर जीरो नहीं होता तो कुछ ना कुछ आंसर निकल के आता है इन्हीं में से। तो ठीक है, ये चीज भी हमें याद रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो। सी सी हमारे पास कह रहा है, हाँ हमारे पास कह रहा है कि टू चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। तो Q1 ये है और Q2 यहाँ पे रखा है B पर, स्टार्टिंग में यहाँ पे रखा था Q1 और ये था मेरे पास Q2। आप प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कर लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 0.3, राइट। तो 30 सेंटीमीटर था, इसका मतलब ये 0.3 है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है भाई। कह रहे अब अ थर्ड चार्ज Q3 is moved along the arc of the circle of radius 40 सेंटीमीटर from C to D। इसका मतलब वो चार्ज तो यहीं पर ही रखा है, राइट, B पर, लेकिन एक थर्ड चार्ज मतलब एक Q3 का चार्ज हम C से लेकर D तक ले आए उसे। तो मतलब वो पहले यहां पर था और फिर ये ऐसे ऐसे करके फिर फाइनली वो D तक आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये Q2 चार्ज तो यहाँ पे है ही है यहाँ पे, लेकिन एक तीसरा वाला चार्ज यहाँ पे आया और फिर वो इस तरीके से चक्कर लगा के आ गया यहाँ पे। तो कह रही थी चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अब पहले तो Q3 C पे था, फिर D पे आ गया और B वाला तो है ही यहाँ पे, खैर ठीक है। तो इसका मतलब जितनी रेडियस इसकी होगी तो ये भी तो रेडियस पूरी की पूरी बोला ना, तो सर्कल जैसा बना है, तो जितनी ये रेडियस होगी उतनी ये भी पूरी की पूरी रेडियस होगी। तो ये रेडियस कितने की बोली है, 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 0.4 है। तो और 0.3 ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा फिर भाई, ये भी 0.4 और ये भी 0.4, तो 0.3 तो ये ऑलरेडी हो गया, तो इतना हिस्सा कितने का हुआ, BD। तो BD हो गया 0.1, क्योंकि 0.3 और 0.1 मिलके ही तो 0.4 होंगे। तो एक बात तो मेरे को साफ समझ में आ रही है। अब हमें पता है अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो पूछ रहा है, तो भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पर तो वो D पर आ ही गया होगा, राइट। फाइनल तो वो D पर आ ही गया होगा। तो अगर मैं फाइनल UF निकालता हूं तो D पर जब वो आ गया है C से D पर, तो जब वो C से D पर आएगा तो D पर अब देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या होता है, देखो रिलेशन देखना होता है, तो K को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक एक इंटरेक्शन किससे हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा होगा Q1 और Q2 से। तो Q1 और Q2 और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.3, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होगा, Q2 Q3 यहाँ पर आ गया ना D पर, भाई फाइनल निकाल रहे हैं ना, तो फाइनली वो कहाँ पे होगा, तो Q2 और Q3 होगा। और Q2 और Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.1। प्लस और भी कोई चार्ज है, देखो Q1 का Q2 से, Q2 का Q3 से, एंड Q3 एंड Q1 का भी तो रिलेशन होगा। भाई जितने भी पॉसिबल होते हैं, मैंने यही तो बताया, जितने पॉसिबल होते हैं उतने लिए जाते हैं। तीन चार्ज है, तीन चार्ज का सिस्टम है, तो तीनों चार्ज का ले लिया, 1 2 2 3 एंड 3 1, ठीक है। और वही डिस्टेंस लिख दिया भैया, टोटल डिस्टेंस बना ना, ए और डी के बीच में 0.4 है, 1 और Q3। तो ये तो हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब इनिशियल वाली भी देखते हैं। तो ये डी पे आने से पहले कहां पर रहा होगा, तो डी पे आने से पहले ये सी पे रहा होगा, तो सी का डिस्टेंस भी कितना है, 0.4 था, राइट। तो फिर अब इसके लिए क्या लगेगा, मतलब ये फाइनल नहीं है, इनिशियल है ना ये, तो ये क्या निकलेगा, के को कॉमन निकालते हैं। तो Q1 Q2 तो वहीं पर ही थे जहां पे पहले हैं वो,
तो उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब आते हैं Q2 और Q3 पर। तो देखो Q2 और Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा, बता सकते हैं क्या? Q2 और देखो Q2 यहाँ पर है और Q3 यहाँ पर है, तो Q2 और Q3, तो Q3 पहले वहां था और ये Q2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितने का होगा? देखो ये 0.4 है और ये 0.3 है, तो ऑफ कोर्स पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे हम, तो ये 0.5 ही तो आएगा भाई। अगर एक 4 होता है, एक 3 होता है, तो वो 5 ही तो आता है। अगर एक इसी तरीके से अगर वो 0.4 है, 0.3 है, तो ये 0.5 आएगा। जबकि डिस्टेंस तो वही लेना पड़ेगा ना भाई, स्टार्टिंग में वो Q3 ऊपर था, तो Q2 और Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस बना? 0.5। यही तो होता है, यही तो खास बात है इसकी, कि इनिशियल और फाइनल देख के हमें ऐसे करना होता है, राइट? ओके। तो और क्या बचा मेरे पास रिलेशन? 1 2 भी हो गया, 2 3 भी हो गया। अब मेरे पास क्या आएगा? 3 1। तो Q3 और Q1, अच्छा Q3 और Q1 के बीच में कितना डिस्टेंस? तो Q3 ऊपर था और Q1 तो नीचे ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4, राइट? तो बस अब हम क्या करेंगे, तो अब बस हमें क्या करना है, तो चेंज इन निकालने के लिए UF माइनस UI करना है। तो UF माइनस UI करेंगे तो मेरे पास क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? माइनस करेंगे तो देखो, माइनस करने से अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, मतलब ये पूरा का पूरा और माइनस नीचे वाला, तो मेरे को एक चीज तो साफ दिख रही है कि कुछ चीजें कैंसिल होनी है। क्या? एक तो Q1 Q2 और Q ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है? और ये Q1 Q3 और ये भी अपने आप में कैंसिल हो रहा है। सिर्फ ये दो ही तो बचे, तो इसका मतलब इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, Q2 Q3। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.1 माइनस का 0.5। हमेशा ऐसे ही करना होता है, आप बस टोटल जितने रिलेशन बनते हैं इनिशियल और फाइनल निकाल लो और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, उतना ही मेरे पास चेंज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये फिर? तो ये 0.5 और ये 0.1, तो 0.5 में से 0.4 आ जाएगा, 4 अपॉन में बचेगा 10। तो 4 अपॉन में 10 और फिर तो ये कितना आ जाना चाहिए? कैन आई से इट वुड बिकम, तो Q2, मतलब अब तो हम सॉल्व कर ही लेंगे ना भाई इस चीज को, ठीक है। तो ऊपर 0.5 में से 0.1 गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.4, और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 5 इंटू, तो 0.1 इंटू में, अच्छा मल्टीप्लाई तो अच्छा एक चीज मिस हो गई ना हमारी, ये के भी तो है यहाँ पर, राइट? हाँ हाँ, ये वाला भी के है, तो के से के मेरे पास क्या बन जाएगा? वो K1/4 पाई। तो फाइनली इसके आंसर पे फाइनली मेरे पास ये क्या आ जाएगा? तो इट वुड बिकम 8 इंटू में Q2 Q3, राइट? तो पूरा के की वैल्यू भी अगर आप लगाओगे 1/4 पाई, तो आई मीन दैट वुड बी, अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ तो फाइनली मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 8 Q2 इंटू में Q3, राइट? बहुत सिंपल है ये, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा के भी है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप में हमें बस यही चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर आपके पास पोटेंशियल वो निकालने के लिए बोल रहा है, तो बस इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास के लिए। तो ठीक है, हम सिंपल सॉल्व करके निकाल लेंगे, और इसी टाइप के हमें क्वेश्चन करने होते हैं पोटेंशियल के, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एंट्रेंस में भी, चाहे वो IIT जेई हो, चाहे वो नीट हो, ठीक है। CBSE में तो बहुत सिंपल टाइप के आते हैं, बट यस ये जो हमने इतना टिपिकली सोच सोच के किया, बस इतना टिपिकल था नहीं, तो वो नीट और जेई में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। CBSE में थोड़े से इजी मिलते हैं इससे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।